हेलो स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर 8 ग्रेविटेशन में लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो देखो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। इफ द सैटेलाइट्स आर सर्कुलर ऑर्बिट्स इज इन द इक्वाटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ, such a satellite having the same period as the period of rotation of the earth about its own axis would appear stationary viewed from a point on the earth. Such satellites are called geostationary satellites. चलो, ये डेफिनेशन तो है, आप समझ जाओगे, लेकिन ये जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम फिगर ड्रॉ करते हैं और फिगर के हिसाब से अब समझने की ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पे सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज द सरफेस, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, this is earth. Okay, now the radius of earth is RE and the satellites are placed at the height h from the surface of the earth. Okay, mass of the satellite is m. So the satellites are rotated around the earth like in this orbit. Okay, चलो तो यहाँ पे देखो अब जो है ये ऑर्बिट के हिसाब से ये मूव करती है। अब डेफिनेशन देखो, दिस सैटेलाइट्स आर सर्कुलर ऑर्बिट इज इन द इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, ये प्लेन कोई भी हो हम उसके हिसाब से देखेंगे। ऑफ द अर्थ सच अ सैटेलाइट हैविंग द सेम पीरियड एज द पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। दिस सैटेलाइट हैज द सेम पीरियड, which satellite has the same period as the period of rotation of the earth, which is how much time period of earth for a one day or night? 24 hour। 24 hour जो हमारी अर्थ है उसको 24 आवर लगते हैं एक दिन और एक रात कंप्लीट करने में, राइट। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि ऐसे सैटेलाइट्स जो अर्थ के रिलेटेड ही अपनी उसके अराउंड चक्कर लगाते हैं, उसके अराउंड रोटेट करते हैं, राइट। दूसरा कि ये जो अर्थ के साथ साथ ही घूमते हैं और उसको घूमने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर, मतलब सेम एज आवर ऑफ अर्थ। Okay, about its own axis would appear stationary. Okay, तो ऐसे सैटेलाइट्स जो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हैं और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर का ही होता है, विच इज सेम एज द अर्थ टाइम पीरियड। एंड ऐसे सैटेलाइट्स व्यू फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अर्थ, तो क्या मिलेगा आपको? अपीयर एज स्टेशनरी। तो जहां से आप देखोगे अर्थ के कोई भी कोनों से आप ऐसे सैटेलाइट को देखोगे तो वहां पे वो क्या होगा? स्टेशनरी, अपीयर स्टेशनरी जैसा ही दिखेगा, मतलब वो वहां पे स्टडी है ऐसा ही दिखेगा। तो ऐसे सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसको 24 आवर्स लगते हैं और अर्थ के कोई भी कोने से आप उसको देखो तो वो स्टेडी ही है ऐसा हमें दिखता है, तो वो ऐसे सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। ओके, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो सेम एज अर्थ का टाइम पीरियड है और उसकी जो हाइट होती है, कितनी हाइट पे वो रहते हैं ऐसे सैटेलाइट्स, कितनी हाइट पे लॉन्च किए जाते हैं, तो उसकी जो हाइट है वो 35,800 किलोमीटर जितनी हाइट, अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर जितनी बोल सकते हैं हम। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट होती है वो 35,800 किलोमीटर पे लॉन्च किए जाते हैं। ओके, दूसरा उसका यूजेस क्या होता है? तो फॉर कम्युनिकेशन, यूज्ड फॉर
दिस यूज फॉर रिमोट सेंसिंग, हम बोल सकते हैं उसको रिमोट सेंसिंग। ओके, तो उसका यूज जो होता है वो रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होता है। दूसरा, ये तो हुआ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसी के साथ दूसरा हमारे टॉपिक जो है वो पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट, अब पोलर सैटेलाइट की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये जो है पोलर सैटेलाइट की, तो ऐसे सैटेलाइट जो है वो उसकी हाइट जो होती है अर्थ सरफेस से वो 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर तक होती है। उसकी जो हाइट होती है वो 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर जितनी होती है। उसका टाइम पीरियड ओनली 100 मिनट्स का होता है। कितनी? ओनली 100 मिनट्स का होता है। और उसका यूज जो होता है वो एक तो रिमोट सेंसिंग में होता ही है, रिमोट सेंसिंग के लिए। दूसरा, मीटरोलॉजी और एनवायरमेंटल स्टडी ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडी ऑफ द अर्थ के लिए होता है। ओके, तो इतना यहाँ पे आपको याद रखना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही थियरी आती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स विच whose height is about 35,800 किलोमीटर, उसका आवर जो है वो 24 आवर्स है। उसका यूज रिमोट सेंसिंग के लिए हमें करना है, मतलब यूज होता है। पोलर सैटेलाइट जो है वो उसकी हाइट जो है 500 टू 800 किलोमीटर तक होती है। टाइम पीरियड होता है 100 मिनट्स और यूज है रिमोट सेंसिंग, मेट्रोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडी ऑफ द अर्थ। ओके, इसी के साथ हमारा दूसरा एक टॉपिक है इसमें वेटलेसनेस। क्या है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वेटलेसनेस। व्हाट इज वेटलेसनेस? तो आई थिंक आपने लिफ्ट का एक्सपीरियंस तो सबने लिया है। ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं है, ऐसे कोई मतलब पर्सन नहीं है जिसने लिफ्ट का आई थिंक एक्सपीरियंस नहीं लिया हो। तो देखो यहाँ पे ये हमारी लिफ्ट है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैठे हैं लिफ्ट में। ओके, तो सपोज लिफ्ट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट हैपन? हमारा वेट कितना मिलेगा हमें? लिफ्ट चालू हुई, नीचे जाने की शुरुआत करेगी और नीचे जा रहा, तो लिफ्ट का भी वेट और हमारा भी वेट बोथ आर हमें 0 मिलेगा, क्योंकि वहां पे हमें ऐसी फीलिंग आई कि हमारा वेट है ही नहीं, विच इज कॉल्ड वेटलेसनेस। उसका बेस्ट एग्जांपल लिफ्ट है। ओके, लिफ्ट है। दूसरा अगर हम एग्जांपल दें, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है। चलो, दिस इज नॉर्मल स्प्रिंग। ओके, विदाउट एनी मास। यहाँ पे एक स्प्रिंग है ऐसी। ओके, ये नॉर्मल स्प्रिंग है जिसमें कोई वेट नहीं लगाया गया है। यही स्प्रिंग में जब हम वेट लगाते हैं, उसको सपोर्ट के साथ यहाँ पे जॉइंट भी कर लेते हैं, यही स्प्रिंग में अब हम 5 kg का वेट लगा लेते हैं, यहाँ पे 5 kg का वेट। ओके, तो नॉर्मल कंडीशन एज इट इज है, यहाँ पे कोई वेट जैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमने वेट लगा लिया है 5 kg का। थर्ड केस में क्या करना है आपको? वेटलेसनेस मेजर करना है। कैसे मेजर करोगे? तो ये जो सपोर्ट है वहां से आपको स्प्रिंग छोड़ देनी है। ये जो सपोर्ट के साथ यहाँ पे लटकी हुई है स्प्रिंग, उसको छोड़ देनी है विथ वेट। तो यहाँ पे क्या होगा? वेट में वेट का तो अपना वेट होगा ही, स्प्रिंग का भी वेट है अभी तो यहाँ पे, राइट? तो फोर्स लग रहा है इसलिए। तो जैसे यहाँ पे आप स्प्रिंग को छोड़ दोगे तो क्या होगा? ये सीधा स्प्रिंग नीचे ही जाएगा विदाउट वेट। विदाउट वेट ये 5 kg का भी वेट उसको 0 ही लगेगा और स्प्रिंग का भी वेट अपने आप को 0 ही लगेगा। तो ये क्या हुई? वेटलेसनेस। ओके, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल में आप वेटलेसनेस में लिफ्ट और स्प्रिंग दोनों का एग्जांपल दे सकते हो। और अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो हम एकदम सिंपल लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट
सॉरी इफ सॉरी व्हेन ये डेफिनेशन हमें ऐसे लिखनी है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कैन when an object is an free fall, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट में जो कोई भी पर्सन या फिर लिफ्ट वो फ्री फॉल ही होती है। यहाँ पे भी या जैसे आप सपोर्ट को छोड़ दो स्प्रिंग के साथ, तो स्प्रिंग को छोड़ दो तो वो फ्री फॉल ही होती है। when an object is an free fall, it is weightless, and this phenomena is called what? weightlessness। क्या? weightlessness। सो आई थिंक आपको वेटलेसनेस समझ में आ गया। ये एक्सपीरियंस की बात है यहाँ पे, ओके। तो इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। एग्जाम्पल तो आप लिफ्ट का और ये स्प्रिंग का दे सकते हो, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये यूनिट 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ओके। थैंक यू।